अगर आप बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो या आप उनमें से हो जो कई बार प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन मेंस क्लियर करने में दिक्कत आती है, तो शायद ये वीडियो आपके पूरे साल की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीपीएससी मेंस की क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए, क्या आपकी सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, क्या स्किप करना है और क्या बिल्कुल ही नहीं करना है और क्या मतलब करना ही है 100%। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाउ यू विल वॉच दिस वीडियो? पहला, आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को निकालो 71st मेंस की GS1 GS2। सेकेंड, आप एक पेपर निकालो और एक पेन निकालो ताकि मैं जो जो रिसोर्सेज बोलते जाऊँ आप उसको नोट करते जाओ। एंड मैं जो आपको रिसोर्सेज बताऊंगी उसको मैं प्रॉपर बीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके एनालिसिस बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ बीपीएससी मेंस के बारे में कि 5 पेपर्स होते हैं टोटल, जिसमें से 2 क्वालिफाइंग होते हैं, एक हिंदी होती है और एक आपका ऑप्शनल होता है। बाकी 3 जो कि GS1 GS2 और ऐसे होता है, ये तीनों के आपके नंबर जुड़ के आपका मेरिट लिस्ट में ऐड होता है। तो मैं इसमें आपको सिर्फ GS1 GS2 के बारे में बताने वाली हूँ एंड ऑफ कोर्स ऐसे ऑप्शनल एंड आपका हिंदी वो क्वालिफाइंग है, वो बेसिक 10th लेवल की आती है हिंदी, एंड ऑप्शनल जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप चूज कर सकते हो। तो मैं GS1 से स्टार्ट करती हूँ। GS1 में आपका जो 3 सेक्शंस होते हैं, हिस्ट्री प्लस उसमें आर्ट एंड कल्चर, दूसरा आपका होता है करंट अफेयर्स एंड तीसरा आपका होता है DI which stands for डाटा इंटरप्रिटेशन। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है ज़्यादातर, एंड आर्ट एंड कल्चर में कुछ रिपीटेड टॉपिक्स है जैसे कि मॉडर्न आर्ट, पाल आर्ट, पटना कलाम पेंटिंग, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ हिस्ट्री के लिए एक बुक फॉलो करनी है जो आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हो, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम। ये आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगी और ये आपको मेंस में भी काम आएगी। लेट्स सी हाउ। आर्ट एंड कल्चर पे मैं थोड़ा देर बाद बताती हूँ आपको। पहला है बिरसा मुंडा मूवमेंट। एक चीज आपको यहाँ बताऊंगी कि सिर्फ बुक नहीं, हम लोग साथ में गूगल लेके चलेंगे एंड चैट जीपीटी। बिरसा मूवमेंट और संथाल ये दोनों आपस में एक्सचेंज होके हर साल आते हैं। अगर इस साल बिरसा आया तो अगले साल संथाल, लेकिन कभी कभी संथाल तो अगले साल फिर से संथाल। तो आप दोनों ही रेडी करो, 2 ही मूवमेंट है। आप गूगल पे जाओ, ये टॉपिक को सर्च करो क्योंकि स्पेक्ट्रम में इतनी डिटेल में नहीं दी हुई है और आपको कुछ और वैल्यू एडेड कंटेंट चाहिए होगा। गूगल पे जाके बिरसा मुंडा मूवमेंट या फिर संथाल अपराइजिंग यूपीएससी लिखो एंड आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आ जाएंगे। वो भी नहीं तो ये एक बुक है, केबीसी नैनो की बुक है, जनरल स्टडी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड। लेकिन ये बुक को आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यूज करनी है। ये बुक आपको GS1 GS2 सब में काम आएगी, लेकिन बहुत ही आपको सिलेक्टिव होकर पढ़नी है बिकॉज इसमें एक क्वेश्चन के आंसर इतने लंबे हैं जो आपके 4 क्वेश्चन के आंसर एग्जाम में बन सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ये आपका आ गया वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, जो इस बार बीपीएससी ने पूछा भी है। आपको जो पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं या फिर आपको लगता है कि जो पॉइंट्स आपके नोट्स में कवर नहीं है, इसमें से आप पिकअप करो और उसको अपने बेस नोट्स में ऐड करिए। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में कवर्ड है। थर्ड है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन बिहार, जो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को दिखाया। चौथा, जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, अगेन कवर्ड इन स्पेक्ट्रम। पाला आर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, एज आई हैव मेंशन आर्ट एंड कल्चर में मॉडर्न आर्ट और पाला आर्ट, यही आपका आर्ट एंड कल्चर रिपीट होगा। आपको क्या करना है, वापस से टाइप द टॉपिक, लिखो यूपीएससी एंड सर्च करो गूगल पे। आपको 3-4 कोचिंग मटेरियल्स या फिर 2-3 मैं कहूँगी, उसको आप सिलेक्ट करो एंड आप उसको अपने नोट्स में ऐड करो। जो जो आपको पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं, स्टार्टिंग में नहीं पता कि क्या लिखना है नहीं लिखना है, तो आप क्या करो, कोई एक कोचिंग मटेरियल को चूज कर लो, उसके कंटेंट को, अगर आप अभी पेज पे मत लिखना, आप मतलब जो आप नोट्स बनाओगे उसको आप कोई भी ऑनलाइन स्टडी ऐप जिसमें आप डॉक्यूमेंट बना सको, या तो आप एवर नोट में बनाओ, माइक्रोसॉफ्ट में बताओ, गूगल डॉक में बनाओ, उसमें आप कॉपी पेस्ट कर लो।
फिर आप सेकंड कोचिंग मटेरियल पे जाओ, देखो कुछ अलग से एडिशन मिल रहा है या उसमें कुछ बेटर पॉइंट्स, उसको आप ऐड करो। ये हर चीज़ में नहीं करना, आर्ट एंड कल्चर में करिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको कोई बुक या कोई भी बल्कि कोचिंग मटेरियल फॉलो नहीं करनी है। अगर आप इसमें गए तो आप अपना 30% ऑफ टाइम लूज़ कर जाएंगे। आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है, आपको अपने टाइम को बहुत ही स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रविन्द्रनाथ टैगोर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। कुछ थिंकर्स रिपीट होते हैं, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू जी। आप ये 3-4 थिंकर्स को प्रिपेयर कर लो। कहाँ से? अगेन फ्रॉम द गूगल और यूज दिस बुक। इतनी ऑनलाइन रिसोर्सेज आ गई है कि आपको किसी भी कोचिंग मटेरियल या कोचिंग क्लासेस पे डिपेंड नहीं होना है। आपको अगर मेंस क्लियर करना, आपको उस हर्ड बिहेवियर से बाहर निकलना होगा। जो सब लोग कर रहे हैं आपको वो नहीं करना है। हाँ, बेसिक चीज जो सब करे वो तो आपको करना ही है, बट क्योंकि उसने ये किया, उसने ये बुक किया, उसने वो किया, नहीं। यू हैव टू बी यूनिक फ्रॉम अदर्स। सो आप क्या करोगे? मैंने थिंकर्स का बता दिया, मैंने आर्ट एंड कल्चर का बता दिया, तो आप इस वे में प्रिपेयर करो। एक बुक सिर्फ आपकी हिस्ट्री की निकली, क्या निकली? स्पेक्ट्रम, एंड आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर इज डन। मूविंग ऑन, उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिहार का। अगर कुछ बिहार का आपको स्पेसिफिक पूछ रहा है, या तो आप ये बुक फॉलो करो या फिर केबीसी नैनो की बुक आती है, उसमें आपको बिहार की हिस्ट्री के रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, यू कैन फॉलो दैट। Moving on, modern art, as I mentioned also before, Indian national movement, again ये स्पेक्ट्रम में कवर्ड है, और इसमें आपको पूछा गया बिहार की रोल, तो आप केबीसी नन्नू की बुक को फॉलो कर लो कि बिहार का क्या रोल रहा है, या फिर आप गूगल कर लो कि अच्छा इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या रोल रहा है। मतलब मल्टीपल चीजें हैं, लेकिन इस मल्टीपल चीजें को आपको अपने एक नोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी पूछी गई है, बस थिंकर्स, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और कुछ बिहार का एंगल, एंड यू आर डन विथ फर्स्ट सेक्शन ऑफ GS1। मूविंग ऑन विथ सेक्शन 2 विच इज करंट अफेयर्स। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स हर साल चेंज होती है, सो आई एम नॉट गोना रीड इट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, बट येस आई विल टेल यू द बुक, और नॉट इवन बुक, मैगजीन, विजन IAS की मैगजीन आती है, उसको आप फॉलो करो, क्योंकि इस बार जो BPSC मेंस देने वाले बच्चे या अगले साल देंगे, सारे के सारे लोग विजन मैगजीन पढ़ने वाले हैं। तो ये दिस इज नॉट कॉल्ड हर्ड बिहेवियर, बिकॉज ये सब कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे उसमें से, तो आपको वो करना ही करना है। क्या कुछ और फॉलो करना है करंट अफेयर्स के लिए? बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ विजन IAS की मैगजीन फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि हाँ कि कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है लेकिन मैगजीन में कवर्ड नहीं है, तब आप गूगल कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला, क्योंकि मंथली मैगजीन में मोस्टली मेजर करंट अफेयर्स तो कवर्ड होती है, साथ में माइनर भी तो कवर हो ही जाती है। अब क्या मंथली मैगजीन को पूरा पढ़ना है? नहीं। अगर आप BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे तो आपको पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, या कह सकते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स, जैसे कि अभी वॉर हो रहा है, देन अभी साइंस का कुछ क्वेश्चन उठा ले जो कि GS2 में मैं आपको बताऊंगी, इकोनॉमी के क्वेश्चंस, जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा गया सीटा, टीपा के बारे में, जो बहुत सारे हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं वेरियस कंट्रीज के साथ, इकोनॉमी भी आपको कवर करना है। तो पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमी, और चाहे तो कुछ सोशल इश्यूज या फिर बाकी जो हेडिंग्स बच गए हैं, आप उसके एक बार इंडेक्स में ग्लैंस कर लो कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगे आपने भी न्यूज़ सुना है बहुत चल रहा है, तो वो टिक करके आपको पढ़ लेना है। आपको PYQ बहुत हेल्प करेगा, PYQ को अच्छे से एनालाइज करें। इनफैक्ट तो करंट अफेयर्स में भी PYQ, 1-2 PYQ उठा के दे देते हैं वो, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा थोड़ी कि इस साल हुआ अगले साल नहीं होगा। अब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अभी तक अटैक हो रही है, तो इस बार भी प्रोबेबल क्वेश्चन पूछ सकता है। 2022 में भी पूछा गया था। सेम गोज विथ इजराइल ईरान वॉर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, करंट अफेयर सेक्शन इज डन। DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी क्या नहीं करना है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, क्या करना है। आपको कोई भी कोचिंग क्लास के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि भाई मुझे DI नहीं आता, सर आप समझा दो, मैडम आप समझा दो। नो, आपको आता है। आप एक बार PYQ लेके तो बैठो, ये PYQ बुक ही है, या कोई से भी बुक, PYQ बुक आप लेके तो बैठो, एंड देन आप सॉल्व करो।
इन केस आपसे नहीं भी हो पाता है, आप एक दो गलत कर सकते हो, तो आप प्रैक्टिस करो उससे बार बार। आप देखो आप क्या गलत कर रहे हो। बेसिक 10th लेवल पूछा जाता है, वही परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछते हैं। आप रोज प्रैक्टिस करो डीआई को। मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप किसी कोचिंग के चक्कर में पड़े तो आपका 30% ऑफ टाइम लॉस होना है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। दिस आई एम टेलिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस, नॉट बिकॉज आई हैव डन दिस, आई हैव सीन द पीपल डूइंग दिस। एंड इनफैक्ट मैं कहूँ तो डीआई आपको नहीं याद रहेगा कि आपने एग्जाम हॉल में क्या कोचिंग को सुन के आपने सही किया या आपकी प्रैक्टिस से। आपकी प्रैक्टिस से ही आपकी मसल मेमोरी बनने वाली है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस डीआई। डीआई आपको स्कोर करना है उसमें अच्छा। तो GS1 इज डन विथ मिनिमल रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम आंसर राइटिंग। अब मैं GS2 के भी रिसोर्स बताऊंगी, लेकिन आप ये जान लो कि मैं GS1, GS2, से जितने के भी रिसोर्सेज बता दूं, वो सब सिर्फ 50% ही हो गई। तो बाकी 50% क्या है? बाकी 50% है आपकी आंसर राइटिंग। बिलीव मी, आप कितने भी नोट्स बना लो, बुक्स पढ़ लो, कोचिंग मॉडल्स पढ़ लो, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हो डेडिकेटली एवरी डे, देन मेंस फिर से आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद उसे इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट। इवैल्यूएट करवाना ज़रूरी नहीं है आप कुछ कोचिंग से ही कराओ। जिन्होंने बीपीएससी के लाइन में हो या जिन्होंने बीपीएससी क्लियर किया, आप उनके टच में हो। वैसे वैसे बहुत कम ही होता है कि सबको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कि वो टच में रहे, लेकिन कुछ ऐसा सीनियर जो आपको लगता है कि आपकी कॉपी को सही से इवैल्यूएट कर सके, आप उनसे करवाओ। या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आप वहाँ से इवैल्यूएट कराओ। खुद से भी इवैल्यूएट करो। उनका इवैल्यूएशन के बाद या उनके इवैल्यूएशन से पहले आपका इवैल्यूएशन टॉप पे है, बिकॉज आपको सेल्फ एनालाइज करना हो कि अच्छा, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना आपके क्या नोट्स में लिखा है। या क्या पता आप जब आंसर लिख रहे हो आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट अपने नोट्स में लिख रखा है और वो आप आंसर में नहीं लिखे हो। अब जो इवैल्यूएटर चेक कर रहा है वो तो अब देखेंगे ना कि अच्छा इसने ये लिखा है, ये लिखा, अच्छा ये नहीं लिखा है, मतलब एक जनरल जो एसओपी होता है। बट अगर आपके आंसर को सजाना है तो आप खुद से भी सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। नाउ मूविंग टू GS2। GS2 के लिए आपको समझना पड़ेगा, उसमें उसमें भी 3 सेक्शंस होते हैं। पॉलिटी, सेकंड इज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, एंड थर्ड इज आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फॉर पॉलिटी, ओके, M लक्ष्मीकांत, बट वेट, आप क्वेश्चंस निकालो एक मिनट GS2 के। क्या आपको लगता है M लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है? M लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना तो है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि M लक्ष्मीकांत से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चलेगा, जो आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हो। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होगी। इन केस कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपने नहीं प्रिपेयर किया होगा, तो वो आपके ये इस रीडिंग से, लक्ष्मीकांत की रीडिंग से हैंडल हो जाएगी। और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि इस बार आ गया था आपका आर्टिकल 32 के बारे में, कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, वो पिछले साल था। इस साल था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके मेन फीचर्स बताइए। ये आपको लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। उसके बाद सेकेंड है कन्फ्लिक्टिंग डिबेट सुप्रीमेसी बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। तो आप ये बहुत ही ज़्यादा एकदम सब्जेक्टिव वे में आंसर है, और लक्ष्मीकांत ने मोस्टली ऑब्जेक्टिव वे में लिखा है। आपको क्या करना है पॉलिटी के लिए, मतलब मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कैसे करें, लेकिन मैं अभी आपको जो सोर्स बताऊंगी बहुत ही अच्छा सोर्स है। आप मानिए, आप किसी भी यूपीएससी टॉपर के पॉलिटी के नोट्स निकालिए, क्योंकि यूपीएससी में जो GS2 का सेक्शन है वो पूरा ओवरलैप करता है हमारे बीपीएससी के GS2 से। उससे हाँ थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाना है। अभी आपके पास टाइम भी है, एग्जाम भी डिले हो गया है, और जो 73rd की तैयारी करूंगा तो और टाइम है। तो आप अच्छे से वहां से GS2 करिए, बिकॉज लक्ष्मीकांत आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगी। मतलब ये बहुत ही कम टॉपर्स आपको ऐसा बताएंगे कि सिर्फ लक्ष्मीकांत कंसर्न का हो गया, बट दिस इज नॉट द ट्रुथ। रिट पूछा गया है C नंबर में, लक्ष्मीकांत में है, डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में है।
बट क्या उससे आप कंक्लूजन लिख पाओगे पूरा? नहीं। कंक्लूजन के लिए आपको कोई अच्छा, या फिर आप गूगल कर लो सबसे बेस्ट, लेकिन गूगल आप कितना करोगे? आपको थोड़ी पता कि सिर्फ पीवाईक्यू तो पूछेंगे नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तो ऐड होते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के कोई भी टॉपर के नोट से आप कर लीजिए। अगेन लॉन्ग क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है, ये सब आपका कवर हो जाएगा यूपीएससी नोट से। जैसे कि फाइनेंस कमीशन जो ई है, प्राइमरी रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये आपका लक्ष्मीकांत में है, तो लक्ष्मीकांत आधा आपको हेल्प करेगा और आधा आपके टॉपर्स के नोट्स। अब आते हैं सेक्शन 2 में। ऑल्सो पॉलिटी में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज तो हर सेक्शन के लिए आपको करना ही करना है। पीवाईक्यूज के आंसर लिखने, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही है। मोर देन मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू लिखिए, उसके आंसर्स को लिखिए, इवैल्यूएट करवाइए। अगर आपको इवैल्यूएशन चाहिए तो मैं जल्द ही अगस्त से एक आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन लेके आने वाली हूँ, जहाँ पे पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू के आंसर्स लिखोगे और मैं पीवाईक्यू के आंसर आपको इवैल्यूएट करूंगी पर वीक 2 क्वेश्चंस फॉर द बिगिनर्स। सो मैं उसकी डिटेल्स बता दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी के लिए सेम आप एनसीईआरटी 11th की फॉलो करोगे, इसमें 12th की उतनी नीडेड नहीं है। 11th की जो 2 एनसीईआरटी है, एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी है, एक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एनसीईआरटी पढ़िए, उसके डायग्राम्स, ये दोनों करने से आपका ज्योग्राफी सेक्शन कवर्ड हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए देखो आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, एक आप करंट अफेयर्स पढ़िए और दूसरा जो बेसिक इकोनॉमिक्स है जो पीवाईक्यू में पूछा गया है, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। ज़्यादा हर चीज़ में नहीं करना, ज़्यादा आपको आंसर राइटिंग करनी है। क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, जैसे कि इंडिया का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ली है। विजन पढ़िए आप, विजन में कवर हो जाएगा। जूट के बारे में पूछा गया है, ऑफ कोर्स जूट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये क्वेश्चंस आया है मतलब आपको विजन मैगजीन में कवर्ड है ये। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल सोशल बेनिफिट्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, कुछ तो आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे। अब GS2 में आपको एग्जैक्ट रिसोर्सेज बताना या आपको करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक बेसिक है जो सब करते हैं और आपको करना ही है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, विजन आईएएस की मैगजीन एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, वही आपको GS2 में काम करेगा। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी, आप मैगजीन निकालना, आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको कवर्ड मिलेगा। आगे आते हैं, ये कोलकाता पोर्ट्स मैंने देखा है प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी। अगर आपको एग्जैक्टली श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में नहीं पता है, तो भी आप जनरल पोर्ट के बारे में जो रोल होता है पोर्ट का, उसको मेंशन करके आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। सेम आपको, या तो आप अटेंड करो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। अब देखिए, अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो क्या आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है कि आप ऑन द स्पॉट लिख सको 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? कैसे आएगी ये? आंसर राइटिंग से आएगी। सो करंट अफेयर सेक्शन इज डन, मूविंग ऑन टू 3rd साइंस एंड टेक। इसमें भी मोस्टली करंट ओरिएंटेड है, मतलब GS2 में कहूँ तो पूरा ही करंट ओरिएंटेड रहता है। पहला क्वेश्चन आप चाहे ए पढ़ो या बी पढ़ो, स्टेम एजुकेशन इन बिहार, एवरीथिंग। एंड स्टेम तो पीवाईक्यू भी है, पिछले बार पीवाईक्यू में पूछा गया, इसलिए क्या पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हुआ। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये हर बार चेंज होंगे। साइंस एंड टेक के इस बार तो 6 नंबर और भी क्वेश्चंस आ गए थे, तो साइंस एंड टेक को आपको क्या फॉलो करना है, मैं कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहूंगी। आप प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर को करिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो सेक्शन है विजन आईएएस मैगजीन, आप उसको करिए एंड आंसर राइटिंग करिए। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डन है। आप सोच रहे हो कि मैं बहुत सारे आपको रिसोर्सेज लिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, सो दैट इज नॉट गोना हैपन। या मैं आप शुरू से लेकर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंचे हो, that means you are really serious about BPSC preparation and I hope you have noted it down। ज़्यादा बुक्स आपकी नहीं होंगी, आपको लग रहा है बस इतनी सी बुक्स है। यस, इतनी सी ही बुक्स है जो आपको अच्छे से करनी है। अच्छे से करने के बाद आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के आपको लॉट ऑफ आंसर राइटिंग करनी है। अब हम लोग चलते हैं ऐसे सेक्शन में। ऐसे में
व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको ऐसे बहुत सारे पढ़ने होंगे, जहाँ से भी आपको मिल रहा है। इसमें आप कोचिंग के नोट्स भी उठा सकते हो, कोई भी टॉपर्स के आप ऐसे उठा सकते हो, उनके ऐसे पढ़िए, खुद से भी ऐसे लिखिए। ऐसे एक ऐसा चीज़ है जहाँ आपको आपको कोई भी एक पर्टिकुलर बुक या कॉपी या बुक्स या नोट्स सॉरी आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ऐसे में आप अपनी क्रिएटिविटी को पूरे अच्छे से दिखा सकते हो और आपको अपनी क्रिएटिविटी की ऐसे में आपको बीपीएससी रिवॉर्ड करती है। तो ऐसे में एक ही स्ट्रैटेजी है, राइट लॉट ऑफ एसेस। आप इवैल्यूएट कराओ, चाहे अपने ऐसे में क्या अपने फैमिली मेंबर को भी पढ़ के सुना सकते हो कि कैसा है मेरा ऐसे। जैसे मैं पर्सनली मेरे फैमिली मेंबर में मतलब दे आर नॉट इनटू, कोई ज़रूरी नहीं उस लाइन में हो ना हो, बट मैं क्या करती थी, मैं अपने दोस्त को भेज देती थी कि चलो ठीक है, तुम इवैल्यूएट करके बताओ मतलब सही मैंने लिखा है कि नहीं है, या फिर दूसरे दोस्त को भेज दिया। बिकॉज़ मैं इंग्लिश मीडियम में लिखती थी एंड मेरे घर में मोस्टली हिंदी मीडियम मतलब जो भी पेरेंट्स हैं हिंदी मीडियम के। सो एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट ऑफ कोर्स। आप इस तरह से अपने एसे को कंप्लीट कर सकते हो। तो जीएस1, जीएस2 एंड एसे पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये थी बीपीएससी मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है और आपको सिर्फ जो करना होता है आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग एंड आंसर राइटिंग। कुछ भी अगर रह गया हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं ट्राई करूँगी मैं सबका रिप्लाई करूँ। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच। थैंक यू।